नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई जय कुमार चौटाला। साथियों, बहुत से साथी लोग जो ये जानना चाहते हैं कि जो डेथ केस से संबंधित जो एनडीएमसी ने ऑफिस ऑर्डर निकाला है मेरे दोस्तों, उसको विस्तार में समझाएं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं ही दुआ करूंगा कि भगवान सबको सबको सुरक्षित रखें मेरे दोस्तों। लेकिन विधि का विधान यही होता है मेरे दोस्तों, जो ईश्वर ने लिखा है उसको कोई नहीं काट सकता। पहले तो यही कहूँगा कि हमेशा सबकी मदद करते रहें, खासकर डेथ केस में तो हमेशा करें। उसके लिए मैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊँगा। देखिए, डेथ केस के जो केसेस जो होते हैं, जो वो पॉइंट्स के बेस पर दिए जाते हैं मेरे दोस्तों। पॉइंट्स जो होता है वो परिवार के जो आर्थिक जो हालात हैं उसको देख कर दिए जाते हैं। परिवार में कितने लोग हैं आश्रित, उस पर भी उस पॉइंट्स मिलते हैं। और परिवार में कितने लोग जो उनकी बेटियां हैं, जो मृतक की जो कर्मचारी हैं, कितने जो विवाहित कहें तो जो जिन अनमैरिड हैं उनको, या डिवोर्सी हैं, उनके पॉइंट्स अलग से होते हैं। आपकी एसेट्स कितनी हैं उसके पॉइंट्स अलग से होते हैं मेरे दोस्त। या इंश्योरेंस कहीं से आता है, या ग्रेजुएटी एनडीएमसी देती है, कितना पैसा मिल रहा है, इस सब के अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं मेरे दोस्तों। उसी के पॉइंट्स के बेस पर लास्ट में जो कुल उस पॉइंट्स को किया जाता है, और जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं उसको एलिजिबल ज़्यादा माना जाता है जॉब के लिए, जो डेथ केस में दी जाती है मेरे दोस्तों। एनडीएमसी ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें अच्छी बात ये है कि जो अगर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, किसी कर्मचारी की, तो जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो आश्रित के परिवारजनों से कांटेक्ट करेगा और उसको बताएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। पूरी मदद उस 30 मतलब 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर जो एनडीएमसी जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पूरी मदद करेंगे ऐसे जनों की। मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय कदम है ये एनडीएमसी के द्वारा, जिसने भी पॉलिसी बनाई है मेरे दोस्तों। वो बहुत सोच समझ के ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करके ही ये बनाई गई है। तो कई लोग अप्लाई कैसे करते हैं ये उनको नहीं पता होता मेरे दोस्तों। इससे क्या होता है कि कई साल गुजर जाते हैं, और जब नंबर आता है उनके बारी जब लेने का, तो बहुत बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो इसमें एनडीएमसी एक कहीं तो पॉलिसी के अंदर बहुत बेहतर सुविधा एनडीएमसी जो एम्प्लॉय के आश्रितों को देगा, पूरी बताएगा कि कैसे कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। देखिए, इसमें एक चीज़ और है मेरे दोस्तों कि जो पॉलिसी के में बताया गया कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उस जो आश्रित जो भी अप्लाई करना चाहता है नौकरी के लिए उनको करना होगा। अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हुआ, यानी कि जो एनडीएमसी ने जो पॉलिसी बनाई है, 6 महीने के अंदर आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, और 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो आपको बताना होगा कि मेरे से देरी क्यों हुई। इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आपको सिर्फ रिटर्न में देना होगा कि भाई मेरे से क्यों लेट हो गए, 6 महीने के अंदर क्यों अप्लाई नहीं कर पाए। बस वो फॉर्मेलिटी जो होगी वो देनी होगी मेरे दोस्तों। ये एक कहें तो एनडीएमसी के जो भी जो आश्रित हैं उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि पॉइंट्स को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कर्मचारी जो आश्रित जो होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट्स कई बार ऐसा होता है कि इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अगर पॉइंट्स जो होते हैं अगर टाई हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ए है, फैमिली ए, और दूसरी फैमिली बी है, और यहाँ पर जॉब मान लीजिए एक है, तो इस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके पॉइंट ज़्यादा है उसको प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों के पॉइंट सेम आ गए, तो उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि जो अप्लाई कर रहा है, जो आवेदन करता है, वो कौन है। यानी कि जो मृतक का अगर स्पाउस है, यानी कि कहें तो दंपति, यानी कि हस्बैंड वाइफ में दोनों में से एक है, और दोनों में से अगर कंपैरिजन दिया जाएगा कि भाई दोनों में से कौन है। अब मान लीजिए एक बंदा अप्लाई कर रहा है, दूसरा भी कोई और फैमिली किसी और फैमिली की अप्लाई कर रही है, तो उसमें और एक में तो हस्बैंड वाइफ में से एक कर रहा है, दूसरे जो केस में बच्चों में से कोई और अप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक कर रहा है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। और मान लीजिए दोनों ही साइड सेम है, यानी कि यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ में से एक अप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड में से भी हस्बैंड वाइफ में से एक अप्लाई कर रहा है, दोनों के पॉइंट सेम है, तो उस कंडीशन में किया जाएगा। उस कंडीशन में दोस्तों
टाई होने पर जो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, यानी कि जो एज में ज़्यादा होगा दोनों में, उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, उसको जॉब पहले दी जाएगी मेरे दोस्तों। अगर मान लीजिए दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ सेम है, तब आप क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, यानी कि जो क्वालिफाइड ज़्यादा होगा उसको जॉब के लिए पहले प्रेफर किया जाएगा, उसको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे मेरे दोस्तों। ये उस कंडीशन में है जब जो कोई केस टाई हो जाता है मेरे दोस्तों। ये जानकारी मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ये जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों को पता होनी चाहिए। मेरी भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है आपको जागरूक बना सकूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए अगर परिवार में से, मृतक के परिवार में से अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक अप्लाई कर रहा है तो आपको एनओसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके बच्चे, अगर परिवार में कि जिसकी डेथ हुई है उसके जो हस्बैंड वाइफ कोई भी उनमें से अगर एक ज़िंदा है और उसके परिवार के जो सदस्य आश्रित हैं, अगर मान लीजिए अपने बच्चे, उसके बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एनओसी देनी होगी। उस कंडीशन में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं और उनके जो जो भी मदर फादर जो भी ज़िंदा है मौजूद है, उन सब से एनओसी लिखकर उनको देना होगा। दोस्तों अगर वैसे ही अप्लाई कर रहा है कोई हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से, तो एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए किसी साथी ने केस उसका चल रहा है डेथ केस का, और जो स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए एनडीएमसी ने एक फैसिलिटी और प्रोवाइड कराई कि जब केस अगर किसी का रिजेक्ट हो जाता है तो वो मीटिंग के 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से अपना जो केस है वो रिफाइल कर सकता है, यानी कि दोबारा से कंसीडर करने के लिए अपील कर सकता है। ये करना होगा मेरे दोस्तों सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद, उस मीटिंग के 6 महीने के बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो मुझे लगता है कि उसका जो केस है वो कंसीडर नहीं होगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको नॉलेज है तो दोस्तों हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें, और मुझे लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत खुश होगा अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। और आप हमेशा खुश रहें, दूसरों की मदद करते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी मंगल कामना है।